खुश रहना हो तो जिंदगी के फैसले अपनी परिस्थिति को देख करके लीजिए। दुनिया को देख करके फैसले अगर लेते हो तो दुखी आप जरूर होंगे। नमस्कार, मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और मकर संक्रांति के इस विशेष एपिसोड में। अपनी राशि के अनुसार आपको क्या दान करना चाहिए? सवाल हमेशा यही होता है कि कर्म करना है, पर कर्म क्या करूं? चाहे आप कुछ नहीं करते हैं तो भी आप कर्म कर रहे हैं। तो ऐसे में अच्छे कर्म करना जरूरी है अच्छे जीवन के लिए। फिर इंसान रोता है जब शनि की 7.5 आती है, कर्मों का लेखा जोखा देखा जाता है, तब इंसान रोता है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तो ऐसे में अच्छे कर्म करना सबसे पहले जरूरी है। चाहे ये जो कर्म कर रहे हैं, कई लोग बोलते हैं कि इस जीवन के कर्म का आपको फल अगले जन्म में मिलेगा। मैं कहता हूं इस जीवन के अंदर जो आप कर्म करेंगे उसका फल निश्चित तौर पे इसी आपको जीवन में मिलेगा। देख लीजिए, कोई इंसान आपको परेशान करता है, उसकी गति खराब होती है। कोई इंसान आपके साथ में बहुत अच्छा रहता है, आपकी हर इच्छा पूरी करता है, आपका उसको लेकर के समर्पण होता है, तो कर्म अच्छा होता है। ऐसे ही चीजों को ध्यान में रखते हुए कर्म करना जरूरी है। तो अब बात करते हैं, अगर कर्म करना ही है तो मकर संक्रांति पर अपने पुण्य कर्मों का घड़ा कैसे भरा जाए। सूर्य का मकर राशि में प्रवेश मकर संक्रांति के रूप में जाना जाता है और इस साल मकर संक्रांति जो है वो 15 जनवरी को मनाई जाएगी। पृथ्वी को मृत्यु लोक और कर्म भूमि कहा जाता है। यहां ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो एक क्षण भी बिना कर्म किए रह सकता है। कर्म अच्छे भी हों तो बुरे भी हो सकते हैं। कर्म से ही हमारे पाप और पुण्य का लेखा जोखा तैयार होता है और पाप कर्म के दुष्प्रभावों से मुक्ति के लिए भी कर्म करना पड़ता है। शास्त्रों में कई ऐसे उपाय यानी कि कर्म बताए गए हैं जिनसे आप कर्मों के प्रभाव से मुक्ति मिल सकती है। ऐसा ही एक कर्म है मकर संक्रांति पर सूर्य देव की पूजा, उपासना और दान करना। ऐसी मान्यता है, मानना है लोगों का कि मकर संक्रांति के दिन किए गए दान का फल 100 गुना होकर के दानदाता को प्राप्त होता है। वैसे ही अब कई लोग बोलते हैं, इसमें तर्क करते हैं कि मान्यता है, यह तो सच नहीं हो सकता। लोगों ने बोला है, किसी ने मान लिया और वही बात चले आ रही है। तो ऐसे में आप भी मानते हैं कि चंद्रमा से धरती के तल जो है, यानी कि आप अगर इसको देखें, वाटर लेवल्स हैं, वाटर लेवल ऊपर नीचे होते हैं। यहां पे हम आपको ज्योतिष में बोलते हैं कि वाटर लेवल्स, आपकी बॉडी भी 70% वाटर से बनी है। तो जब धरती का वाटर लेवल ऊपर नीचे हो सकता है तो आपकी बॉडी जो 70% वाटर से बनी है, तो आपके इमोशंस कैसे नहीं चेंज हो सकते। यह बात अलग है कि वाटर लेवल्स जो हैं उसको तो साइंटिस्ट ने देख लिया, पर इंसान के अंदर जो प्रभाव देखने को मिलता है, जो इमोशंस चेंज होते हैं, उसको नहीं देख पाते। तो ऐसे में जो नहीं देख पा रहे हैं, जिसको कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं, उसको बोल देते हैं कि यह सच नहीं है। ऐसे में आइंस्टाइन को भी मूर्ख बोला गया था, पर वो मूर्ख इंसान भी आज के दिन सबसे बड़ा साइंटिस्ट है, क्योंकि उसने एक चीज को जाना, जो उसने देखा, उसने उसको कैलकुलेट किया और नई थ्योरी ही सही पर उसको प्रूव किया। आपको यहां पर हर रोज जब ज्योतिष की बात होती है तो हर चीज प्रूव की जाती है, पर उसके बाद में भी कई ऐसे लोग हैं जो अपनी आंखें मूंद करके बोलते हैं ज्योतिष गलत है। ज्योतिष गलत नहीं, मानसिकता आपकी गलत है। इस मकर संक्रांति पर चाहे मान्यता ही सही, पर दान करना सर्वश्रेष्ठ है। कर्म तो कर ही सकते हैं, कर्म करने में तो कहीं कोई मनाही नहीं है। तो ऐसे में दान करके अपने कर्म को कैसे सुधारें। 12 राशियां हैं, 12 प्रकार के दान हैं। आपको एक एक करके हर राशि के बारे में बताता हूं। सबसे पहले आती है मेष राशि, इंग्लिश में कहते हैं एरीज। तो मेष राशि वाले लोगों को आपकी राशि का स्वामी ग्रह जो है वो है मंगल। मेष राशि के लोग मकर संक्रांति के दिन मच्छरदानी और तिल का दान करें तो बहुत जल्दी जो आपकी इच्छाएं हैं, जो आप मेहनत कर रहे हो, उसका आपको फल मिलता है। यहीं तांबे की वस्तु हो उसका भी आप दान कर सकते हैं। इसके साथ में लाल मसूर की दाल है, आप उसका भी दान कर सकते हो। सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा ये दान, क्योंकि मकर संक्रांति है, सूर्य देव के
उपयुक्त आप ये दान कर रहे हैं, तो ऐसे में ये भी सर्वश्रेष्ठ है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, जब दान करते हैं तब ये नहीं देखा जाता कि कितनी क्वांटिटी करूं, मैं लाख रुपए का दान करूं क्योंकि उन्होंने, मेरे पड़ोसियों ने 1 लाख रुपए का दान किया तो मैं भी इतना करूं। जरूरी नहीं है। दान सच्चे दिल से, साफ दिल से होना चाहिए। इसके पीछे की जो इच्छाएं हैं, जो उद्देश्य है, वो साफ होना चाहिए। इसके साथ में अगर दान करेंगे तो आपको दान का फल जरूर मिलेगा। अगर आपको गुस्सा ज्यादा आता है, कहीं ना कहीं आप जीवन के फैसले सही तरीके से नहीं ले पाते हैं, जल्दबाजी में आ जाते हैं, दूसरों के कहने में आ जाते हैं, तो भी यह दान करना आपके लिए बहुत शुभ साबित हो सकता है। फिर बात आती है वृषभ राशि की। ज्योतिष के अनुसार इस राशि का स्वामी शुक्र है। अब वृषभ राशि के लोग मकर संक्रांति के दिन में ऊनी वस्त्र या फिर तिल का दान कर सकते हैं, यह अच्छा रहेगा। अगर सामर्थ्यवान है तो चांदी से बनी हुई कोई भी चीज का आप दान जरूर कर सकते हैं। ऐसा करते हैं तो आपके ऐश्वर्य में लगातार वृद्धि होती रहेगी। इसके साथ ही सफेद वस्त्र का यानी कि कपड़ों का दान भी आप कर सकते हैं। फिर बात आती है मिथुन राशि की। तो आपकी राशि का स्वामी बुध ग्रह है। अब आप लोग यदि मकर संक्रांति के दिन तिल और मच्छरदानी का दान करें तो बहुत शुभ साबित हो सकता है। वहीं पर आप हरी सब्जियां बना करके या ऐसे ही इसका भी दान कर सकते हैं। इसके साथ पीले वस्त्र का दान भी आपके लिए बहुत शुभ साबित हो सकता है। ऐसा करते समय एक चीज का ध्यान रखें, वैवाहिक जीवन में कोई परेशानी चल रही है, उसका समाधान चाहिए है, तो इस दान से आपका समाधान भी निकल आएगा। फिर बात आती है कर्क राशि की। तो इस राशि का स्वामी चंद्र है और कर्क राशि के लोगों के लिए तिल, साबूदाना, ऊन का दान ये बहुत शुभ साबित होगा। सफेद रंग की ऊन की सफेद रंग की शॉल, स्वेटर आप जरूर दान करें। चाहे वृद्धाश्रम में जाकर के दान करें तो भी सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा। इसके साथ ही मोती का दान ये भी आप कर सकते हैं। ऐसा करते हैं तो मानसिक जो तनाव है, डिप्रेशन है, उससे आपको छुटकारा मिल सकता है। फिर बात आती है सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए सूर्यदेव स्वामी ग्रह हैं। सूर्य का ही ये पर्व है, तो मकर संक्रांति के दिन सिंह राशि को तो खास तौर पर तिल, कंबल, मच्छरदानी का दान जितना हो सकता है, जितनी अपनी क्षमता है उसके अनुसार दान जरूर करना चाहिए। इसी के साथ में गुड़ हुआ, गेहूं हुआ, इसका दान भी आप कर सकते हैं। ऐसा करते हैं तो मान सम्मान में और भी ज्यादा तेजी और वृद्धि देखने को मिलती है। अब बात आती है कन्या राशि की। तो ज्योतिष के अनुसार आपकी राशि का स्वामी बुध ग्रह है। अब कन्या राशि के लोग मकर संक्रांति के दिन क्या करें? तिल हुआ, कंबल, तेल, काली उड़द, इसका दान आप जरूर करें। यहीं पे हरे मूंग की दाल, अगर इसकी खिचड़ी आप बना सकते हैं तो खिचड़ी बना करके इसका दान कीजिए। ऐसा करते हैं तो व्यापार में अगर कोई परेशानी चल रही है तो उससे राहत मिल जाएगी। व्यापार में उन्नति के नए रास्ते मिलेंगे। शत्रु जो हैं, शत्रु अपने आप रास्ता छोड़ खड़े हो जाएंगे। फिर बात आती है तुला राशि की। तो आपकी राशि के स्वामी शुक्र ग्रह हैं। अब तो आप करें क्या? शुक्र को मजबूत करना है। शुक्र है लग्जरी का देवता, लग्जरी देने वाला। तो ऐसे में तेल, रुई, कॉटन जिसे कहते हैं, कपड़े, अगर हो सकता है तो कॉटन के कपड़े, राई और मच्छरदानी का दान करना है। वहीं पे 7 प्रकार के अनाज जो होते हैं, धान जिसे कहा जाता है, उनको आप मिला करके दान कर दीजिए। तो ऐसा करने से स्वास्थ्य संबंधित कोई समस्या है उससे भी छुटकारा मिलेगा। और कोई अज्ञात भय डरा रहा है, सता रहा है, यानी कि अक्सर अगर आप ये बोलते हैं कि मेरे पास में तो अब ज्यादा समय नहीं है, मेरी तो मौत कभी भी हो सकती है, हमेशा हेल्थ ऐसी रहती है कि इंसान अपनी जिंदगी के प्रति जो इंटरेस्ट है, जो लगाव है, वो छोड़ बैठा है, तो ये उपाय कर दीजिए, अपने आप राहत मिल जाएगी। फिर बात आती है वृश्चिक राशि की। तो आपकी राशि का स्वामी मंगल ग्रह है। अब वृश्चिक राशि के लोग जरूरतमंद लोगों को चावल और दाल खिचड़ी की सामग्री, यहां पे जो बनाने का सामान है, वो आपको दान करना है। जितनी हो सकती है, जितनी क्षमता है, उस अनुसार गरीबों में कंबल भी दान करें। लाल रंग के कपड़े का दान जरूर करना है। ऐसा करते समय
नौकरी में प्रमोशन की संभावनाएं बढ़ेंगी, सोचने समझने की शक्ति भी बढ़ेगी और डिसीजन लेने के अंदर जो आप कहीं ना कहीं संघर्ष करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, उससे भी छुटकारा मिलेगा। अब बात आती है धनु राशि की। तो आपकी राशि के स्वामी ग्रह गुरु हैं। धनु राशि के लोग मकर संक्रांति के दिन में तिल और चने की दाल का दान कीजिए। ऐसा करने से आप सूर्य देव की विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हो। इसी के साथ में सामर्थ्य अनुसार, क्षमता अनुसार दान करना है कंबल का। करके देखिए, छोटा सा उपाय है, ज़्यादा महंगा कुछ नहीं है। चाहे 1 कीजिए, 11 कीजिए, 101 कीजिए, क्षमता पर निर्भर करता है। सही जगह पर, सही दिन पर, सही पर्व पर दान करने का महत्व बढ़ जाता है। अब ऐसा करने से होगा क्या? सबसे पहले हार्ट प्रॉब्लम कोई है, प्रॉपर्टी को लेकर के कोई प्रॉब्लम चल रही है, यानी कि कोई कोर्ट केस चल रहा है, या फिर घर परिवार के अंदर पिताजी से मतभेद ज़्यादा रहता है, घर के अंदर या फिर ऑफिस में जो आपकी हायर पोस्ट पे हैं, आपके बॉस जो हैं, आपके मैनेजर्स जो हैं, वो आपके साथ में सही बर्ताव नहीं करते हैं, तो यहाँ पर ये दान करने से आपको फ़ायदा मिल जाएगा। जो अगेंस्ट में है, जो सपोर्ट नहीं करते हैं, वो सपोर्ट में आके खड़े हो जाएंगे। करके देखिएगा। अब बात आती है मकर राशि की। तो आपके राशि के स्वामी शनि ग्रह हैं। मकर राशि के लोग मकर संक्रांति के दिन तेल, तिल, कंबल और किताबों का, खास तौर पर किताबों का दान कीजिए। आपकी हर मनोकामना पूरी हो सकती है। ऐसे में शनि जब आपके स्वामी ग्रह हैं, तो ऐसे में काले रंग के कंबल का दान, ऊनी कंबल यानी कि उसका दान करना बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऐसा करने से पिता के साथ संबंध भी सामान्य होंगे और हो सकता है कि जिंदगी में जो प्यार की कमी है, यानी कि शादी करना चाहते हैं और सही लाइफ पार्टनर नहीं मिल रहा, ये प्रॉब्लम भी आपकी बहुत जल्दी सॉल्व हो सकती है। फिर बात आती है कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि का स्वामी ग्रह शनि है। तो आप मकर संक्रांति के दिन साबुन, कपड़े, कंघी यानी कि कोम जिसे कहा जाता है, और इसी के साथ में अन्न, इसका दान कीजिए। और इस दिन घी का दान करें तो और भी ज़्यादा बेहतर है। इसके साथ ही मंदिर में तिल से बनी हुई मिठाई, यहाँ पे नोट करके रख लीजिए, साधारण मिठाई नहीं बोल रहा हूँ, तिल से बनी हुई मिठाई, इसमें अगर गुड़ हो तो और भी बेहतर है। इसका आप दान करें और मंदिर में खास तौर पर भेंट करें। ऐसा करने से जो भी जीवन में परेशानियां हैं, संघर्ष है, वो कम होगा। अब बात आती है मीन राशि की। तो मीन राशि के स्वामी ग्रह बृहस्पति हैं। मीन राशि के लोग मकर संक्रांति के दिन तिल, चना, साबूदाना, कंबल और मच्छरदानी करें दान। और इस दिन चने की दाल का दान सबसे ज़्यादा अच्छा माना जा सकता है आपके लिए। साथ ही अगर हो सकता है तो गुड़ का और तिल का दान भी कर दीजिए, यानी सोने पे सुहागा, ये वाली चीज़ आपके लिए हो सकती है। करने से होगा क्या? ऐसा करने पर सूर्य देव और देवगुरु बृहस्पति दोनों की कृपा आप पर बनेगी। दोनों के जो नेगेटिव इंपैक्ट है आपकी कुंडली पर, आपके जीवन पर, वो मिटेगी। आशा करता हूं ये जो आज आपको इंफॉर्मेशन दिया हूं, जो आज आपके साथ में बात किया हूं, तो इससे आप में कर्म करने की चाहे छोटी सी भी चिंगारी मैंने अगर उठा दी है, तो अपने आप ये आग जरूर पकड़ेगी और दान मकर संक्रांति के दिन आप जरूर करेंगे। कर्म करना मेरे हाथ में है, आपके हाथ में है। उसका लेखा जोखा जो है वो स्वयं ऊपर वाला करता है। ये सोच करके दान भी नहीं करना कि जब ऊपर ही जाकर के सब कुछ देखना है तो नीचे कर्म क्या करना, जैसे जिंदगी जीनी है वैसे जीऊं। अगर ये मानसिकता के साथ में है तो ऊपर जाने पर भी ऊपर वाला कहीं रहम नहीं दिखाएगा। हमेशा कर्म अच्छे होने चाहिए। बड़े बुजुर्ग बोल गए हैं, मैं ये भी नहीं कहता हूं कि मैं कहता हूं, मेरे दादा दादी, परदादा दादी मकर संक्रांति के दिन जब कुछ दान करते थे, तब हम बड़े छोटे थे, 6-6 साल के, 5-5 साल के बच्चे थे, तो हमें ज़्यादा कुछ करने को नहीं कहा जाता, सिर्फ कहा जाता था ये जो तुम्हारे सामने रखा है इसको ऐसे हाथ लगाओ और बाहर कोई आ रखा है उन्हें दे करके आ जाओ। पूरे घर के लोगों के लिए दान
मैं और मेरा छोटा भाई हम स्वयं जाकर के करते थे। हमें समझ में नहीं आता था क्या कर रहे हैं, हमें तो लगता था काम दे दिया है, और वो काम ही सही हमारे साथ में कर्म जुड़ गया। आप भी कीजिए कर्म, अच्छा तो होगा ही होगा। हमेशा की तरह प्रार्थना यही करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।